स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स, जो कि CBSE बोर्ड के लिए होगा और यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए यानी कि बिहार बोर्ड के लिए भी। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स वाला पोर्शन। ये लेक्चर इंग्लिश में रहेगा। फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी जो पहला टॉपिक, जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है भैया? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करेंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे से करके एक एक टॉपिक को करके क्या करेंगे सर, खत्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पहला बात पढ़ने वाले हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और अगर टाइम रहा तो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं? एक पहला जो अपना आज पढ़ने वाले हैं वो है चार्ज, क्योंकि अगर हम चार्ज के बारे में नहीं समझेंगे तो इस चैप्टर के अंदर दिक्कत आएगा, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे चार्ज क्या होता है, कितने प्रकार के चार्ज होते हैं और उनका क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या होता है? चार्ज, तो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज भी किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो किसी चीज को अपने तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है। किसी भी पदार्थ का यानी किसी भी मटेरियल के वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी या तो अपने से दूर रिपेल करेगी। ठीक है, उसी को हम लोग लिखेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल बोलिए या मैटर बोलिए, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टांस। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस की क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ सर? इंट्रिंसिक का मतलब वो होता है जिसके बारे में हम और फर्दर स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसको और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ का, किसी भी सबस्टांस का वह अंतिम पॉइंट, वह लास्ट पॉइंट जिसके बारे में हम और उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके आगे फर्दर जा करके हम और रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो आज से हम लोग ये बात ध्यान में रखेंगे कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कौन सा है? चार्ज। क्या ये बातें समझ में आ रही है? चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस होता है। बस इतनी बातें चार्ज के अंदर ध्यान रखेंगे और उसके आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक बात ये समझ में आ रही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज या तो किसी चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो अपने तरफ से क्या करेगा भैया? रिपेल करेगा। या तो अपने पास बुलाएगा या तो अपने से दूर क्या करेगा? भगाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्सन शो करेगा। ठीक है ना? ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसको जानने से पहले ये जाने कि हम लोग के टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी कि जो दूसरी बात हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में वो ये चीज है कि टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, इसके बारे में सब लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से ही। हम लोग ये पढ़ेंगे कि टाइप्स के अंदर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज भैया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है सर, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कितने प्रकार का है भैया? कितने टाइप्स का है? तो दो टाइप्स का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, एक चीज और, जो चार्ज होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू।
कैपिटल क्यू लिखिए या स्मॉल क्यू लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है चार्ज को, तो भैया क्यू से किया जाता है। किस चीज से, क्यू से, ठीक है ना। या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू, ये चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ चार्ज, और टाइप्स ऑफ चार्ज के अंदर हम लोगों ने दो टाइप्स के बारे में बात किया, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना अगला हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के क्या गुणधर्म होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। तो पहला पॉइंट अगर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि सेम टाइप के जो चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है सर। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि अगर सेम टाइप्स का चार्ज है, लाइक चार्ज बोलिए या सेम टाइप का चार्ज बोलिए, अगर सेम टाइप का चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे हम लोग मैग्नेट को अगर पास में ले, चुंबक को ले, तो चुंबक को जब एक पास लाते हैं तो जब उसका नॉर्थ नॉर्थ पोल एक साइड में आता है या साउथ साउथ पोल एक साइड में आता है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आएंगे तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, या नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव के पास लाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे। जैसे कि फिगर देखिए, ये समझिए अपना एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इधर की ओर भागेगा और ये वाला चार्ज इधर की ओर भागेगा, यानी कि जब भी लाइक चार्ज एक पास आएंगे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये प्लस का केस था, अगर माइनस वाला केस ले लिया जाए तो माइनस के अंदर भी यही हाल होगा, यानी कि माइनस माइनस अगर एक पास आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर क्या करेंगे सर, भागेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ठीक से देखिए, यानी कि ये पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी कि रिपल्सन शो करते हैं लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर्स, ठीक है सर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो अपोजिट चार्ज होगा, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस जब इन दोनों को एक पास लेके आएंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसी को हम लोगों ने लिखा है अनलाइक चार्जेस, यानी कि अपोजिट जो चार्ज होंगे, अपोजिट नेचर के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, खींच लेंगे अपने पास, ठीक है ना। जैसे कि अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे सर, अट्रैक्शन शो करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही है? एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसके दो मेन फीचर्स है। कौन सा, एक लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और एक अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना सर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट अगर बात करें, अगला पॉइंट अगर बात करें तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी समझेंगे। दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, ठीक है सर। यानी कि अगर प्लस वाला चार्ज है या माइनस वाला चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जनरेट करते हैं।
क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक दायरा होता है जहां पे ये दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका कुछ एक दायरा होगा जितने एरिया तक वो क्या करेगा, प्रभाव करेगा, यानी कि इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि अगर एक चुंबक को ले लें तो चुंबक के पास यदि किसी चीज को लेकर के आएंगे, अगर पास में रखेंगे तो चुंबक किसी चीज को, यानी कि अगर कील है, आयरन का कील है, अगर उसके पास लेके आएंगे तो चुंबक उस आयरन की कील को अपने तरफ क्या करेगा भैया, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर उसी कील को 1 किलोमीटर दूरी पर रख देंगे तो वो चुंबक, वो जो मैग्नेट है, उस आयरन की कील को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि उस मैग्नेट का एक दायरा है जिसके अंदर वो काम कर रहा है, यानी कुछ दूरी तक उसका इफेक्ट काम कर रहा है, उसके बाद से काम नहीं कर रहा है। और जितने दूरी तक वो इफेक्ट काम करेगा वो बोलेंगे मैग्नेट का एरिया है, यानी मैग्नेट का क्षेत्र है, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी तरीके से जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, दे आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। क्या होती है, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाता है भैया, टर्मिनेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल, ये अपना हुआ एक पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ अपना एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव के पास से निकलेंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगे सर, टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि एंड हो जाएंगे, ठीक है सर। यानी कि ये कहां से चलेगा सर, प्लस से माइनस की ओर चलेगा। क्या ये बातें क्लियर है? प्लस से माइनस की ओर चलेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, यानी कि प्लस से जनरेट होते हैं और माइनस पे क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। माइनस पे क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ये क्या हुआ, ये चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? ये चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक दायरा बनाते हैं जिसके अंदर किसी भी चीज को या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो ये क्या करेंगे भैया, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। चलिए बस इतना पढ़ना है। स्ट्रेंथ के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये भी पढ़ लिया, दे आल्सो प्रोड्यूस, दे का मतलब जो चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दे आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, ठीक है ना सर। अराउंड इट, यहाँ पे लिखेंगे अराउंड इट, यानी अपने आसपास, अपने आसपास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करते हैं, ठीक है सर। हाँ चलिए अगला टॉपिक जो है अपना आज का वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज जो शब्द है, यानी कि जो क्वांटाइजेशन का जो वर्ड आ रहा है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स का है। क्वांटाइज का मतलब होगा एक फिक्स नंबर, एक इंटीजर। क्या होगा, एक फिक्स नंबर यानी कि इंटीजर, यानी कि जो चार्ज होगा हमारा हमेशा एक फिक्स इंटीजर होगा, वो हाफ में, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जो हमारा चार्ज होगा वो फ्रैक्शन में या डेसिमल के अंदर, ऐसा कहीं पे चार्ज हमको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग मार्केट के अंदर जाएं, मार्केट के अंदर जाएं और जा करके कहें भैया 3 केले दीजिए, तो वो जो दुकान वाला होगा या तो 3 केला देगा या तो 4 केला देगा या 2 केला देगा, उसके हिसाब से हम लेंगे। अब हम लोग जा करके दुकान वाले से कहें भैया हमको भूख लगा है 2.5 केले दे दीजिए, क्या करिए, 2.5 केले दीजिए, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, भैया या तो 3 केले लीजिए या तो 2 केले लीजिए या तो 4 केले लीजिए, यानी एक जो कंप्लीट है, यानी जो एक केला कंप्लीट है उसको लीजिए, आधा आधा वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जब चार्ज को हम कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज होता है, इसका मतलब ये होगा कि जो चार्ज होगा फिक्स नंबर में होगा, एक कंप्लीट इंटीजर होगा, वो फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं होगा। और इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, NE। आप लोग इसको याद रखेंगे, Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहाँ पे Q क्या है सर, Q है चार्ज,
Q है चार्ज, और N क्या है सर? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लिखेंगे E, यहाँ पे क्या है? E चार्ज एन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वहां पे E यहाँ पे दिखा रहा है चार्ज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो होता है सर 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है सर? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे माइनस होता है, क्या होता है? माइनस होता है। अब माइनस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है सर? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ पे कूलम क्या है? चार्ज का, जो चार्ज का यहाँ पे छूट गया था, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम, जिसको लिखते हैं कैपिटल सी से। किसे लिखते हैं सर? कैपिटल सी से। ये याद रखेंगे आप लोग, जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है सर? कूलम होता है। कूलम क्यों होता है? क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कूलम, उन्होंने चार्ज के बारे में बताया, इसलिए उनके नाम पे कूलम रखा गया। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट वो होता है जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। यूनिट यूनिट क्यों लगाते हैं सर? अगर हम लोग को मान लीजिए अगर चीनी लेना हो तो कहेंगे 1 किलो चीनी दीजिए, अगर कहीं पे जाना हो तो बोलेंगे 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो जो किलोमीटर आपको दिखा रहा है, 100 ग्राम 50 ग्राम जो ग्राम आपको दिखा रहा है वो यूनिट है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी चार्ज को जब मापते हैं, मेजर करते हैं, तो कूलम के अंदर मेजर करते हैं। किसके अंदर मेजर करते हैं सर? कूलम के अंदर मेजर करते हैं। यानी एक चार्ज को अगर हम लोग को मेजर करना होगा तो किसके अंदर मेजर करेंगे? कूलम के अंदर, ठीक है, कूलम के अंदर मेजर करेंगे। अब ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई।